कैटाइन को न्यूट्रल करना आता है आप लोगों को? देखे लेके। अच्छा, रज्जो कैटाइन ज्यादा स्टेबल या मोर रज्जो? रज्जो या नो रज्जो है? अच्छा, ये अगर आपसे पूछा जाए, इस वाले कैटाइन के बारे में बात की जाए, बताइए रेजोनेंस हो रहा है? हो रहा है या नहीं हो रहा है? अब देखो ए और बी फटाफट हम आगे बढ़ेंगे। ये बताओ क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है? क्या दोनों में रेजोनेंस बराबर है? क्या है या नहीं है? बताइए, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है? कितने अल्फा है? तो बताइए, रज्जो रज्जो बराबर, फिर क्या देखा? अल्फा। बताइए, एक कैटाइन ज्यादा स्टेबल? बी। ए बी क्यों? और अगर कोई सपना आ जाती तो सपना। अच्छा, ये बताओ, इस तरह का कैटाइन आपको दे दिया, क्या इस कैटाइन को सपना मिली? मिली नहीं मिली? कि हर एक कार्बोकैटाइन का सपना पड़ोसी कैसा होगा? लल्ला लोन। तो ए बी सी में से सबसे स्टेबल कैटाइन सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए। समझ गए? और एवेंजर्स लगा के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना आता है। अब साहब यहां पर बात करते हैं हम एनाइन की। ये एनाइन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ये इस तरह का एनाइन है। बताइए, कलेक्टर का कौन सा इफेक्ट लगेगा? माइनस आई। यहां पर फादर लगाया, कौन सा इफेक्ट लगेगा? माइनस आई। माइनस आई फादर का ज्यादा है, कलेक्टर? फादर कलेक्टर, तो फादर वाला ज्यादा स्टेबल होने वाला है या कलेक्टर? फादर। मगर कलेक्टर के पास डी ऑर्बिटल है या नहीं है? है। तो बताइए, इस लल्ला लोन पेयर को अपने दिल में जगह देगी या नहीं देगी? देगी। और यहां पर रेजोनेंस हो जाएगा क्या? पी पाई पी पाई। इज दिस क्लियर? पी पाई डी पाई। क्योंकि राजकुमारी कल्लो के पास क्या होता है? दिल। और दिल है कि मानता नहीं। बताइए, ए ज्यादा स्टेबल या बी? ए। और इस तरह से एनाइन न्यूट्रल बन जाएगा। अब बात करते हैं बेटा बेसिक स्ट्रेंथ का। बताओ, लोकलाइज लोन पेयर ज्यादा बेसिक या डी लोकलाइज? ये बताइए, ए और बी में से क्या ए वाला लल्ला लोन पेयर लोकलाइज्ड है या डी लोकलाइज? मुझे नहीं आता और आपको नहीं आता तो आप बर्बाद भी हो गए। लोकलाइज या डी लोकलाइज? क्या भागने का रास्ता है? क्या इसके पास है या नहीं है? तो ए वाला ज्यादा बेसिक या बी वाला? इस सब में ग्वानाडीन कहां था? सबसे आगे। अमाइड कहां था? सबसे। ये मैंने याद करा दिया, अगर एग्जाम में फोटो आ गया तो आगे पीछे ले जा पाओगे? नहीं ले जा पाओगे। ग्वानाडीन होता है भाई साहब सी डबल बॉन्ड एन पर कितने नानू? 2 नानू। इसे क्या बोलेंगे? ग्वानाडीन। और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो 3 इक्वल स्टेबल आरएस बनता है। इस वजह से ग्वानाडीन का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। इसके बाद भाई साहब हमने पढ़ा था स्टेबिलिटी ऑफ आरएस। रज्जो का नाम सुना है आप लोगों ने? अच्छा बताओ, इसमें रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? डांस का स्टेप लगाना आता है आप लोगों को? अच्छा, आप डांस के स्टेप में पहला स्टेप क्या है? पाई, उसके बाद चार्ज, उसके बाद ऑक्टेट, उसके बाद ई है। बताइए, ए और बी में पाई पाई बराबर? बराबर नॉट बराबर? ए में ज्यादा, बी में ज्यादा? ए बी। कौन सी रज्जो ज्यादा स्टेबल? रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा? ए। लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल। क्वेश्चन अब ये तो मैंने याद भी करा दिया, फॉर अप्लाई भी करना आ गया। अब क्वेश्चन क्या लिखा होगा? कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कुछ नहीं करना, ऐसे करना है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब पता चले ऐसे करना है सर, पता था मगर ये नहीं पता कहां करना है, इसलिए नहीं पढ़ गए। तो बताइए कहां करना है ऐसे? स्टेबिलिटी ऑफ आरएस। आरएस मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इज दिस क्लियर? इसके बाद साहब हमने डिस्कस किया एचओएच। एचओएच मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। एचओएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बराबर तो स्टेबिलिटी का उल्टा। बताइए, ए में कितने पाई बॉन्ड? अच्छा बताओ, बी में कितने पाई बॉन्ड? तो ए वाले और बी वाले में कौन सा ज्यादा स्टेबल? नहीं। एचओएच किसका ज्यादा? ए का या बी का? ए का। क्यों ज्यादा? क्योंकि पाई बॉन्ड का नंबर ज्यादा। एचओएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। बताओ बेटा, ए में कितने पाई है और बी में? तो एचओएच ए का ज्यादा हुआ या बी का? ए का। समझ में आया? क्यों भाई साहब? हाइड्रोजन के जुड़ने में जो ऊर्जा बाहर निकलती है उसका नाम होता है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन जुड़ा, 100 एनर्जी बाहर निकली। तो यहां हाइड्रोजन जुड़ा, 100 निकली। फिर हाइड्रोजन जुड़ा, बताइए टोटल कितनी निकली? 200। तो बताइए हीट ज्यादा बाहर ए में निकलेगी बी में? ए में, क्योंकि वहां पर पाई बॉन्ड का नंबर क्या है? ज्यादा। मान लीजिए पहिया बॉन्ड का नंबर बराबर। अब अगर आपसे पूछा जाए बच्चों, ए में कितने पाई बॉन्ड, बी में कितने पाई बॉन्ड?
देन स्टेबिलिटी का उल्टा। बताओ ए को रज्जो मिली क्या, बी को रज्जो मिली क्या, ए को अल्फू मिली क्या, अल्फू मिली क्या, बी को अल्फू मिली क्या। ए के पास कितने अल्फा, बी के पास, ए और बी में से ज्यादा स्टेबल, अनस्टेबल। ऊर्जा किसके पास ज्यादा है, ऊर्जा किसके पास ज्यादा है, अनस्टेबल कौन है, तो ऊर्जा किसके पास ज्यादा है, तो ज्यादा बाहर कौन निकालेगा, बी। तो बताइए एचओएच किसका ज्यादा, ए का बी का, ए का बी का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है एचओएच का क्वेश्चन, ठीक है साहब। इसके बाद जो है, अब अगर आपसे पूछा गया ये वाला फोटो दे दिया, बताओ इसमें कितने पाई रज्जो मिले। अच्छा बताइए बी में कितने पाई बॉन्ड, ए और बी में पाई बॉन्ड का नंबर क्या हो गया, बराबर। देन स्टेबिलिटी का उल्टा। बताइए एचओएच ए का ज्यादा बी का। अब पहले पता लगे अनस्टेबल कौन है, बी वाला। क्यों, साइक्लिक रज्जो नहीं है, वो रज्जो के फॉर्म में कौन है, आंटे। वो रज्जो बन के आएगी मगर होगी क्या, आंटे। आंटी जी स्टेबल, एक्स्ट्रा अनस्टेबल, तो ए के पास एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। साहब ये खत्म होता है एचओएच का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हमने देखा हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या हाइपर अल्कीन में लगेगा, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, अल्कीन में लगेगा, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल। लाइन बोलो, sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। जितने अल्फा हाइड्रोजन हाइपर ज्यादा या कम। नीट में साफ क्वेश्चन आया कि हाइपर कॉन्जुगेशन कहां लगेगा, नीट में क्वेश्चन आया कहां हाइपर कॉन्जुगेशन कहां लगेगा, वहां लगेगा जहां अल्फा हाइड्रोजन होंगे। बताइए बेटा यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है, कितने, 4, 5 है, हाइपर लगेगा, अब लगेगा, अल्फा कितने, अब बताओ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन हाइपर लगेगा, कितने अल्फा है, एक भी होगा तो लगेगा। अब बताओ हाइपर लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, क्यों, कार्बोकेटाइन में तो लगता है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, इसलिए लाइन पता होना चाहिए। लाइन क्या है, sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। अब बताइए क्या यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है, हाइपर लगेगा, कितने अल्फा हाइड्रोजन, कितने अल्फा हाइड्रोजन। अब बताइए हाइपर लगेगा, अल्फा हाइड्रोजन, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, पक्का समझ गए। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का क्वेश्चन। अब साहब एग्जाम में पूछा गया कि रेजोनेंस कहां पे हो रहा है। बताइए साहब ए में रेजोनेंस हो रहा है क्या, या नहीं हो रहा है। अच्छा बताइए बी को मिली या नहीं मिली, अब मिली नहीं मिली, अब मिली नहीं मिली। क्या ए के पास रज्जो है क्या, बी के पास रज्जो है क्या, ए के पास ज्यादा रज्जो या बी के साथ, तो रज्जो के साथ जाएंगे या मोर रज्जो, ए वाला और बी वाले में ज्यादा स्टेबल, ए वाला बी वाला। अच्छा रज्जो ज्यादा स्टेबल या नो रज्जो, रज्जो या नो रज्जो, तो ए और बी में ज्यादा स्टेबल कौन हुआ। अच्छा साहब इसके अंदर जो है सी वाला आ गया, सी वाले ने पूछा बताओ मिली या नहीं मिली, रज्जो मिली क्या, तो बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल ए बी सी में से कौन, बी, उसके बाद ए, उसके बाद सी। कोई डाउट है, जेई मेंस के अंदर क्वेश्चन आया था, कभी भी हमारे एग्जाम के अंदर टपक सकता है, ठीक है, तो बच के रहिएगा। अच्छा इसके बीच में सपना आ जाती तो कहां ले जाते हैं, सबसे आगे। सपना का कोई कंपैरिजन नहीं है, सपना सबसे आगे और आंटी सबसे पीछे, बच के रहना दोनों से, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा रेजोनेंस, नहीं हो रहा रेजोनेंस, रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छा ये बताओ बी में रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या बी आंटी है ना, है आंटी है, जो नहीं है वो भी दिख रही है तुझे, है? साइक्लिक रज्जो नहीं है। बताओ क्या बी रज्जो है या आंटी है, ये रज्जो है या रज्जो के बेस में आंटी है, रज्जो के बेस में, रज्जो के बेस में, बता कैसे देखा तूने। अच्छा साइक्लिक रेजोनेंस में, तो अब बताओ ए और बी में बहुत धांसू जो है क्वेश्चन मारने वाला हूं आपके ऊपर, ध्यान रखना। बताओ ए और बी में रेजोनेंस कहां पर है, क्या ए में है क्या, क्या बी आंटी है क्या, क्या बी रज्जो है क्या, तो रज्जो ज्यादा स्टेबल या नॉन रज्जो,
ए और बी में ज्यादा स्टेबल, ए और बी में अनस्टेबल, ए और बी में ऊर्जा किसके पास ज्यादा, ए और बी में ऊर्जा किसके पास ज्यादा, ए और बी में ऊर्जा किसके पास कम। HOH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड बराबर तो स्टेबिलिटी का उल्टा। बताइए बेटा ए और बी में HOH किसका ज्यादा, ए का बी का। अच्छा बताइए कैटाइन को न्यूट्रल करना आता है क्या, देखे लेके, ये बताइए क्या इस कैटाइन को न्यूट्रल कर लोगे आप लोग, करेंगे नहीं करेंगे, बताइए कौन स्टेबल करेगा, देने वाला लेने वाला, ये बताइए देने वाला है लेने वाला है। अच्छा एग्जाम में ऐसा लिखा है तो गलत कर दोगे ना, ये दोनों सेम है या अलग है। अच्छा यहां पर ऐसा लिखा रहा है POH, इसका मतलब पैरा पर क्या लगा है OH, और MOH लगा है मेटा पर क्या लगा है OH, और OH लिखा है मतलब ऑर्थो पे क्या लगा है OH। इज दिस क्लियर। तो बताइए ये इलेक्ट्रॉन भिजवाएगा या नहीं भिजवाएगा, कहां कहां पहुंचेंगे, ऑर्थो पैरा। क्या पैरा पे हमारा कैटाइन बैठा है, न्यूट्रल होगा या नहीं होगा, स्टेबल अनस्टेबल। बताइए इसका निशाना लगेगा या चूकेगा, लगेगा चूकेगा। अच्छा बताओ इसका निशाना लगेगा चूकेगा है, ये बताओ इसका निशाना लगेगा या चूकेगा, ये बताइए इसका निशाना लगेगा या चूकेगा, लगेगा चूकेगा। प्लस एम लग रहा है नहीं लग रहा, लग रहा है, कहां कहां लग रहा है, हमारा कैटाइन कहां बैठा है मेटा पे, निशाना चूका या नहीं चूका। क्या बूढ़ो शक्तिमान को जगाना पड़ेगा, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर और का कौन सा फैक्ट माइनस है, लेगा देगा, लेगा तो कैटाइन को क्या कर देगा अनस्टेबल। एसिडिक स्ट्रेंथ में किसका स्टेबिलिटी देखते हैं, एनायन। लोकलाइज लोन पेयर ज्यादा बेसिक या डी लोकलाइज, अगर सारे लोन पेयर लोकलाइज्ड हो जाएं तो क्या देखते हैं EN DN। बताइए लल्ला लोन पेयर अगर आपसे पूछा जाए है या नहीं है, ये बताइए लल्ला लोन पेयर है या नहीं है। अब बताइए ए और बी में से ज्यादा बेसिक कौन होगा, ए और बी में KB किसका ज्यादा होगा, ए और बी में PKB किसका कम होगा, ए और बी में PKB किसका कम होगा, ए और बी में KB किसका ज्यादा होगा। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर। हाइपर अल्कीन में लगेगा, कार्बोकेटाइन में हेलोफॉर्म होने के लिए कितने अल्फा, 3। एल्डोल के लिए, एल्डोल के लिए बताइए हेलोफॉर्म देगा, हेलोफॉर्म कितने हाइड्रोजन चाहिए, या इस करीना के दिल में कितने हैं, ये बताइए हेलोफॉर्म देगा या नहीं देगा, ये बताइए हेलोफॉर्म देगा या नहीं देगा, देगा नहीं देगा, ये बताइए हेलोफॉर्म देगा या नहीं देगा। केनिजारो के लिए कितने, 0। एल्डोल के लिए, हेलोफॉर्म के लिए बताइए हेलोफॉर्म देगा, एल्डोल देगा, हेलोफॉर्म देगा, एल्डोल देगा, हेलोफॉर्म देगा, हेलोफॉर्म, एल्डोल, एल्डोल, हेलोफॉर्म, एल्डोल, एल्डोल, केनिजारो। क्या ये वही कंपाउंड है जो हेलोफॉर्म एल्डोल नहीं देता, केनिजारो देता है? क्या ये वही कंपाउंड एल्डोल देता है, हेलोफॉर्म नहीं देता? क्या हाँ पता है क्या पूछा था? क्या ये वही कंपाउंड है जो हेलोफॉर्म नहीं देता एल्डोल देता है? क्या ये वही कंपाउंड है जो केनिजारो हेलोफॉर्म नहीं देता एल्डोल देता है? क्या ये वही कंपाउंड है जो हेलोफॉर्म देता है? क्या ये वही कंपाउंड है जो हेलोफॉर्म एल्डोल दोनों देता है, केनिजारो नहीं देता? सोडियम बोराइड कितनों को, किस किस को, डिबाल कितनों को, साइनाइड स्टर को क्या बनाता है, लाहा। एसिड बोलेगा, एल्डिहाइड बोलेगा, कीटोन बोलेगा, साइनाइड बोलेगा, नाइट्रो बोलेगा, नाइट्रोसो बोलेगा, इन बोलेगा, आइन बोलेगा, आइन बोलेगा, आइन, अरे आइन, आइन बोलेगा नहीं बोलेगा। S2 मेटल किसे छोड़कर एसिड, ध्यान रखना S2 मेटल एसिड को रिड्यूस नहीं कर। NO2 को NH2 बनाना आता है, रफ्तार में सिखाया था मैंने। क्या, SnHCl FeHCl H2PD, धीरे से बोलो, SnHCl FeHCl H2PD, फिर से बोलो। NO2 को क्या बनाता है, NO2 को रफ्तार में बोलो, SnHCl FeHCl H2PD, बीड़ी बीड़ी बिड़े बिड़े, पक्का। BDC को बेंजीन बनाना आता है, क्या डालते हैं, H3PO2, सुनाई नहीं दिया, पीछे वालों सुनाई नहीं दिया, सुनाई नहीं दिया, पक्का, कोई डाउट? ZnHgHCl क्या है, मेंशन क्लीमेंट, एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। रेड फास्फोरस HI का क्या नारा है?
जो कौन है? एसिड क्या बनेगा? अल्केन। एल्डिहाइड क्या बनेगा? अल्केन। अच्छा बताओ, सिलेक्शन या नंबरिंग? उसके बाद नेमिंग में सबसे पहले साइड ब्रा, उसके बाद बॉन्ड के बाद अमाइन के सफिक्स, थायोल, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, ईस्टर, एसिड हैलाइड, स्टैगर्ड इक्लिप्स, गॉसियन एंटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। साइक्लोहेक्सेन चेयर के पास क्यों गया? चेयर का ओके क्यों रह गया? 2 बच्चे एक्सेल इक्विटोरियल, जीआई शो करने के लिए रोटेशन, डिफरेंट ग्रुप ऑन दे, लाई इन दे, रिंग में डबल बॉन्ड। जीआई कब तक शो नहीं करेगा? अबाउ 7 करेगा क्या? करेगा नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा? ठुमका क्लॉक लगा तो राखी, एंटी क्लॉक लगा तो सावर। एनी डाउट? एनी शक? तैयार हो? अब यूं समझो, संडे का जो पेपर है उससे पहले का प्री टेस्ट है आपका, ठीक है? मैंने जो है चीजों को आपको क्रिस्टल क्लियर करा और उसके बाद अब आपको पेपर देना है। दोगे सब लोग? आपको भी देना है, ध्यान रखना। अरे ये कैमरे में जो देख रहे हैं हमें, ठीक है, इन्हें भी तो देना है पेपर। कल जब आप लेक्चर दोगे तो लेक्चर देखोगे तो वहीं पर जो है आपको एक अपलोड पेपर मिलेगा और वो देना है, ठीक है? देना है नहीं देना है? ठीक है, 2-4 दिन बाद नंबर आएगा इनका, है? जब तक हम आउट कर देंगे पेपर टेलीग्राम पे, है ना? कौन है वो पापी जो है? कल मैंने एक वीडियो देखा जो उसमें जो है क्लास की ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है डाल रखी उसने कि नए लेक्चर्स के लिए कांटेक्ट करें, कोर्स ओनली 2000 रुपए, कोर्स फीस ओनली 2000 रुपए। अब वो जो कैमरा जो दिख रहा था मुझे, वो यहां से कहीं दिख रहा था, इस जगह से, ठीक है? यहीं पे जो है कोई तो है यहां पर, ये भी एरिया नहीं था, ठीक है? मैं यहां था और वो कैमरा वहां था। अब ये जो 1 2 3 4 5 इसी में कोई बैठा है वो। अब ये चश्मे वाले भाई साहब, ये पीछे, ये मास्क हटाना, अब मास्क लगाना, यही है यूट्यूब का मास्क वाला, यही है ना? अच्छा खड़े हो। हाँ? अच्छा कोई बात नहीं, सबका अपना अपना जो स्टाइल होता है। आप ही हो ना? मैंने सही पहचाना गलत है? हुलिया तो यहीं से ऐसा ही लग रहा है बिल्कुल। ये नहीं है? अच्छा, जो एक्चुअल पापी वो खुश हो रहा है। यस, गलत आदमी को पकड़ा गया, सही आदमी पकड़ लिया। फटाफट से इन्हें पेपर डिस्ट्रीब्यूट। बैग है? बैग कहाँ है? इधर। ऐसे तो आप पेपर ही बांटते रह जाओगे, ठीक है? एक पेपर उठा और पीछे पास कर दे, अपने ही सॉल्व करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? नाम लिख देना इस पे। सारे बहुत प्यारे क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, मगर इन द सिलेबस है। अगर आप सॉल्व करेंगे मजा आएगा आपको, ठीक है? और एग्जाम से पहले आपको असलियत भी पता लगेगी और क्या क्या सीखने की जरूरत है। इसकी आंसर की कहां है? लास्ट में लेते हुए जाएंगे, ठीक है? जल्दी पीछे तक पहुंचते पता चले आगे वालों ने पेपर सॉल्व कर लिया है, ठीक है?
मिल गया सबको पेपर? जल्दी से सॉल्व करो एक एक क्वेश्चन, कोई चीटिंग नहीं करनी अड़ोसी पड़ोसी, खुद का सेल्फ एनालिसिस करो। संडे का जो पेपर है एक्चुअली आपको पता लगेगा कि आपको क्या नहीं आता है, फिर आप अलग से टाइम लेकर उस टॉपिक को क्लियर करेंगे, ठीक है।